हम लोग ताकतवर हैं और मजबूत जिस्म के मालिक हैं। हम पहाड़ों को तराश कर शानदार घर बनाते हैं। हमारे पास बेहतरीन चरागाहें, पानी के चश्मे, खेत, माले मवेशी, हर चीज वाफिर है। हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तुम ही हमारे खुदा हो, हमारी मदद करना। अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। ये थी वो ताकतवर कौम समूद। कौम समूद शिमाल मगरबी अरब में आबाद थी, जिसे कुरान में अल हिज्र और तारीख में मदाइने सालिह कहा जाता है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत बख्शी थी जो आम इंसानों में कम ही देखने को मिलती। कौन है हमारे जैसा ताकतवर? कौन है हमारे जैसा बेमिसाल हुनरमंद? जिस्म फौलाद जैसे मजबूत, दिमाग हैरत अंगेज तौर पर तेज और हुनर ऐसा कि देखने वाले दंग रह जाएं। हम वो हैं जो पत्थर को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ देते हैं। वो संगलाख पहाड़ों को यूं तराशते जैसे नरम मट्टी हो। हमारे हाथों में तो पहाड़ भी मोम बन जाते हैं। फैले हुए हॉल, ऊंचे सुतून, नक्शो निगार से सजे दरो दीवार और पहाड़ों के दिल में बसी हुई बस्तियां। उनकी जिंदगी शान और शौकत से भरपूर थी। गलियां चहल पहल से भरी होती और रातें मशालों की लौ में सोने जैसी चमकती। खाने का और कहां, हम तो ऊंट का गोश्त खा रहे हैं। पहाड़ों के अंदर घरों, महलों और कमरों का निजाम बनाना आज भी हैरान कर देता है। उन्हें महसूस होने लगा, हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं। अल्लाह ने जिस ताकत को आजमाइश बनाया था, वही उनके लिए गुरूर बन गई। उनके बड़े सरदार अपने फैसले जबरदस्ती मनवाते थे। जो मुखालफत करता उसे मार, धमकी या कैद दी जाती। हक बात करने वालों को जलील किया जाता। लोगों को डरा कर कहते, अगर हमारी बात ना मानी तो अंजाम बुरा होगा। अदालत या फैसले करने वाले लोग रिश्वत लेते और सिर्फ ताकतवर का साथ देते। सच और इंसाफ सिर्फ दौलतमंद तबके के लिए मखसूस था। गुरूर के बाद कौम समूद बुत परस्ती में डूब गई थी। अल्लाह की नेमतों को भूल गए। अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों को माबूद समझने लगे। तुम ही हमारे खुदा हो। मुशरिकाना रस्में अपनाने लगे। हमारी मदद करना। कौम समूद की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। वइला समूद अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालिह को भेजा।
ताकि कौम समूद को अल्लाह की इबादत और नेकी की तरफ बुलाएं। उनका मकसद था कि लोग अपनी ताकत और नेमतों के गुरूर में अल्लाह को न भूल जाएं। सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई दूसरा माबूद नहीं, न बूत, न पहाड़, न कुदरत की कोई चीज। मजदूरों पर जुल्म न करो, जमीन के हुकूक लौटने की कोशिश न करो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने आबाओ अजदाद के बुतों की परस्तिश छोड़ दो। कुछ लोग मान गए और सालेह की बातें सुनकर ईमान लाए, लेकिन सरदार और ताकतवर लोग गुरूर और हसद में अंधे थे और नहीं माने। उन्होंने मौजज़ा तलब किया ताकि सालेह के नबी होने का सबूत देख सके। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं ना। हजरत सालेह ने दुआ की और पहाड़ के दरमियान से एक अजीम जिंदा ऊंटनी निकली। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की निशानी और मौजज़ा थी। ये कोई आम ऊंटनी नहीं है। कौम ने पहली बार ऐसी हैरत अंगेज चीज देखी जो उनके गुरूर और ताकत के बावजूद उन्हें खौफजदा कर गई। ये कैसी ऊंटनी है? इसे देखकर तो खौफ आ रहा है। अल्लाह ने हजरत सालेह के जरिए कौम को ये कानून दिया, एक दिन ये ऊंटनी कुएं से पानी पिएगी, अगले दिन तुम पानी इस्तेमाल करोगे। जिस दिन तुम पानी नहीं पी सकोगे उस दिन ऊंटनी का दूध तुम सबकी जरूरत पूरी करेगा। इस तरह ये आजमाइश थी कि कौम अल्लाह की निशानी को तस्लीम करे या न करे। कुछ लोग ईमान ले आए और हजरत सालेह की बात मानी। हम अल्लाह के कानून का एहतराम करेंगे। लेकिन सरदार और ताकतवर लोग गुरूर में डूबे रहे और ऊंटनी के मौजज़े को अपनी आज़ादी पर चैलेंज समझा। आखिरकार उन्होंने ऊंटनी को कत्ल करने की साजिश की। सरदार और ताकतवर लोग हसद और गुरूर में अंधे हो गए। अगर हम इस ऊंटनी को मार डालें तो हजरत सालेह की इज्जत कम हो जाएगी और लोग हमारा हुक्म मानेंगे। एक अमीर औरत ने वादा किया, जो इस ऊंटनी को मारेगा उसे मेरी बेटी से शादी कर दूंगी। नौजवान तैयार हो गए और रात के अंधेरों में ऊंटनी के पीछे छुप कर गए। ऊंटनी पानी पीकर वापस जा रही थी। नौजवानों ने उस पर तीरों से हमला किया। एक तीर लगने से ऊंटनी की टांग जख्मी हो गई। बाकी लोग आगे बढ़ गए और ऊंटनी को मुकम्मल तौर पर मार डाला। कौम ने खुश होकर कहा, अब पूरा पानी हमारा है, अब हम रोज कुएं से पानी पिया करेंगे। जब कौम समूद ने अल्लाह की निशानी नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल कर दी तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे। उनका चेहरा जर्द था, आंखों में आंसू थे और आवाज में लर्जिश थी। उन्होंने फरमाया, तुमने बहुत बुरा काम किया है। अतक़्तुलूना नाक़तल्लाह, क्या तुम अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल कर डालोगे? अल्लाह की निशानी को कत्ल करके तुमने अल्लाह के गजब को बुला लिया है। अब अल्लाह का गजब तुम पर लाजिमन आएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। उन्होंने ऐलान किया, तमत्ताऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम, अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो, फिर अजाब आ जाएगा। कौम ने मजाक उड़ाया, हंसने लगे, कहा, हम पर कौन सा अजाब आने वाला है?
یہ سب صرف باتیں ہی باتیں ہیں، کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ مگر صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ٹلتا نہیں۔ اہل ایمان کو فوراً جمع کیا، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس وادی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ جگہ اب اللہ کا عذاب برداشت کرے گی۔ صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ وادی ہجر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ عذاب سے 3 دن پہلے ہی علاقے سے نکل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب کا وقت اس طرح شروع ہوا۔ پہلا دن قوم کے چہرے پیلے ہو گئے۔ یہ ہمارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ لگتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ دوسرا دن چہرے لال پڑ گئے، ہوا گرم ہو گئی، ڈر اور خوف پھیل گیا۔ لگتا ہے اللہ کا عذاب واقعی نازل ہو گیا۔ ہم کچھ بھی نہیں، ہماری مدد کرو، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، سارے لوگ گھبرا کر چیخنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ مگر مہلت ختم، پھر فجر سے پہلے عذاب آیا۔ آسمان کانپ اٹھا، زمین لرز گئی، ایک خوفناک صیحہ آسمان سے آئی، دل پھٹ گئے، روحیں جسم سے نکل گئیں، پوری قوم ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ حضرت صالح نے دور کھڑے ہو کر وادی ہجر کی طرف دیکھ کر غم سے کہا میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ قوم سمود کو اللہ نے طاقت، علم اور دولت دی، لیکن ان کا غرور ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ کسی بھی نعمت پر فخر نہ کرو، اللہ کی عنایت کو پہچانو۔ طاقت، زمین، پانی اور علم سب اللہ کی عطا ہے، انہیں اپنی محنت یا عقل کا نتیجہ نہ سمجھو۔ آپ نے قوم سمود کے واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید دلچسپ اور سبق آموز اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ یہ قیمتی واقعات شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔